हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ये सेकंड लेक्चर है सेट्स क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सो आज हम जैसे हमने सबसे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर किया पूरा, आज हम एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले 5 एग्जांपल्स हैं सीबीएसई की बुक में वो कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 जो आपकी बुक में सीबीएसई में गिवन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। हमें इसका सोल्यूशन बताना है। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का रोस्टर फॉर्म में बताना है। रोस्टर फॉर्म हम सबको पता है क्या होती है, लास्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा है हमने। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सिंपल जो भी सेट्स जो करली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं वो रोस्टर फॉर्म होती है, ये हम सबको पता ही है। नहीं भी पता तो फिर भी आप इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो, नहीं तो यही होती है, करली ब्रैकेट्स में लिखा होता है तो वो होती है, राइट। तो हम पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसकी हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन सेट्स निकालना है। सॉल्यूशन सेट्स हम इससे पहले जितनी भी मैथ्स हमने पढ़ी है, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, सब में हमने सीखा ही है। तो ये तो बहुत इजी सी इक्वेशन है ना। इसकी तो शायद आपको याद भी होगी। इसकी क्या होगी, एक्स माइनस 1 एक्स माइन प्लस 2। जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये बनेगी। इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू बनी 1 और -2। अगर आप दोनों का इंडिविजुअली देखोगे तो x की वैल्यू 1 और -2 बनी। तो सॉल्यूशंस तो निकल गए, राइट। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जहाँ पे हम सॉल्यूशंस को, जहाँ पे हम सेट्स को बेसिकली करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं हम। ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, -2 सॉरी, है ना। ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, राइट द सेट। ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ी सब। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, यहाँ से लेगी यहाँ तक। तो ये कहता है राइट द सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट बिल्डर बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या। वो कहता है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 40 होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं हम क्या क्या होता है। सिंपली 1 ऑब्वियसली पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स तो, राइट। सो हाँ, तो अब हम देखते हैं ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। अब अगर आप जाओ, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अगर हम 5 का देखें तो 25, 6 का 36, 7 का क्या होता है 49। तो 7 का बड़ा हो गया और 6 का 36, मतलब 6 तक जो है वो हमारे आंसर बनता है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 1 2 3 4 5 and 6. This is your answer of example number 2. So अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 अपना। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि हमें एक सेट दिया है, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। बेसिकली हमें रोस्टर फॉर्म दी है, उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें सेट बिल्डर फॉर्म देती है, हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे उल्टा है। और अगर आप देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो तो ये कुछ ना कुछ मतलब सेकंड क्वेश्चन के टाइप का ही है। कैसे देखते हैं, राइट द सेट। सेट हमें दे दिया, सेट क्या है 1 4 9 16 एंड 25 और ये चलता जा रहा है, राइट। इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है ये। इसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, राइट। अब देखो, अगर आप एक रिलेशन देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। और उनका स्क्वायर हो रहा है बेसिकली, है ना, कुछ नहीं हो रहा। इसके बाद 36 आएगा ऑब्वियसली, 6 का स्क्वायर, देन 49 आएगा, देन 64 आएगा, है ना, देन 81 आएगा। ऐसे ही करते करते 100 जो जो स्क्वायर्स होंगे वो आते जाएंगे। तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी हम सबको आती है।
So that is a is equals to x, that is x is square of natural, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर, राइट। हमने ये लिख दिया इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल, ठीक है। सो अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 4। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 4, जो कहता है कि वापस से जैसे 3 किया वैसे ही 4 है, हमें एक सेट दिया हुआ है, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर, देखो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। सो पैटर्न ढूंढना पड़ता है बेसिकली आपको सेट बिल्डर में, रोस्टर में, सॉरी, है ना। तो देखो अब इसका अगर आप ये नंबर्स देखो, इसको आपको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका अगर आप पैटर्न देखो तो 1/2, 2/3, 3/4, किसी को ना, पहली बात, किसी को नेक्स्ट से कंपेयर मत करना, मतलब 1/2 को 2/3 से कभी कंपेयर मत करना, या 2/3 को 3/4 से मत कंपेयर करना, एक ही में रखना। मतलब मैं जानता हूँ अब कहीं लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ, सॉरी, कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 1/2 है, ये 2 है, ऊपर चला गया, फिर नेक्स्ट नंबर आ गया, फिर 3, 4, 4, 5, ऐसे कुछ पैटर्न बना रहे होंगे, तो वो नहीं बनेगा इसमें। देखो अगर आप देखो, सो जो आपका, सॉरी, जो आपका सॉरी, जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो न्यूमरेटर है बेसिकली, वो डिनोमिनेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर 2 है, 1 न्यूमरेटर है, तो वो छोटा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो 3, 2, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, एक का डिफरेंस है, राइट। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यूमरेटर को चेक करो तो वो कभी भी वो ग्रेटर देन 6 नहीं जाएगा। देखो ये इन्फाइनाइट तो नहीं है ना, 6 यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है ना, 6/7 पे इन्फाइनाइट तो नहीं जा रहा, तो मतलब वो 6 तक ही है, तो 6 पे आके 6 नॉट मोर देन 6 होगा, राइट। तो इसकी अगर हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो वो कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली ये तो अपना सेट पैटर्न है, एक्स क्या है, x इज इक्वल्स टू n कोई भी नंबर होगा 1 to 6, और नीचे वाली उसकी वैल्यू n+1 हो जाएगी, एक बड़ी होती है, जैसा अभी हमने पैटर्न देखा, जहाँ पे n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 6 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से बड़ा होगा और x 6 से छोटा होगा। दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, सो नाउ आवर लास्ट एग्जाम्पल इज़ 5, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, बेसिकली मैच करना है। देखो मैं डायरेक्ट मैच कर दूंगा आपको समझा के, आप अगर इसको एग्ज़ाम में थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखा ना, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपको ऐसा सेम क्वेश्चन आ जाता है तो पहला, अब ये आपको जो रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक जगह सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, दोनों को मैच करना है, जोन सी मैच कर जाए, जोन सी सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर लग जाए, जोन सी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म लग जाए, मैच कर देना। अब देखो सबसे पहले प्रिंसिपल, ओके, ये क्वेश्चन में मिस, क्वेश्चन में भी थोड़ी सी ये वो है, प्रिंसिपी होना आना चाहिए, है ना यहाँ पे। सो अब देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही है तुम्हारी बुक में, तो इसलिए मैंने सेम ही लिखा है। देखो ये PRINCAL, अगर आप इसमें ढूंढो तो फोर्थ, अगर देखो D, तो X इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड्स प्रिंसिपल, ये देखो X जो लेटर, प्रिंसिपल के जो लेटर्स हैं वो सेम आ रहे हैं ना। मैं अब ऐसे नहीं करना एग्ज़ाम में, लेकिन मैं फिर भी एक बार करके दिखा रहा हूँ बस आपको ना, ऐसे मैच कर दिया, सिंपल। मतलब फर्स्ट फॉर D, सेकंड 0 है, ये समझ नहीं आ रहा, 2 मिनट छोड़ दो, कोई बात नहीं। थर्ड पे जाते हैं, 1 2 3 6 9 18। अब ये देखो क्या रिलेशन बन रहा है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ डिविजिबल बाय 18,
डिविजिबल बाय 18 होगा ये 13 डिविजिबल ऑफ 18 1 बाई 18 ठीक है 18 जो है 2 से डिवाइड 1 से डिवाइड होगा 2 18 जो है 2 से डिवाइड होगा 3 से भी होता है 6 से भी होता है 9 18 से तो ये हो गया इसका मैच राइट। मतलब 18 जो है वो ऐसे नंबर्स का सेट बताना है जो 18 को डिवाइड कर सके। तो अगर आप ये देखो तो 1 डिवाइड कर सकता है 2 भी डिवाइड कर सकता है 18 को 3 भी 6 भी 9 भी 18 भी राइट। तो थर्ड मैच हो गया ए से। अब ये देखते हैं x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 इक्वेशन दी हुई है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जाएगा तो x इज इक्वल टू +-3 बनेगा। 4 भी और बचा गया। अब इसको देख ही लेते हैं। वैसे तो बचा तो यही होगा बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। x इज एन इंटीजर x + 1 इज इक्वल टू 1। हाँ तो ठीक है ना, x इज इक्वल टू ये इधर गया तो 0 हो गया मैच। सिंपल, सॉरी ठीक है सिंपल। सो दिस इज़ योर 5 एग्जाम्पल्स बिफोर द एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आया कुछ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके दोस्तों उन तक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।